प्राचीन भारत का समय था जब हर राज्य अपनी संस्कृति, धर्म और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध था। ऐसा ही एक राज्य था सूर्यपुर, जहां राज करते थे दयालु और न्यायप्रिय राजा वीरेंद्र सिंह। लेकिन इस वैभवशाली राज्य में एक कोने में बसी झोंपड़ी में रहता था एक गरीब किसान रामू। उसकी पत्नी सीता और वे हर दिन 2 वक्त की रोटी के लिए संघर्ष करते थे। एक रात झोंपड़ी के भीतर सीता धीमे उदास स्वर में, रामू, अब घर में अन्न का एक दाना भी नहीं बचा, बच्चों को क्या खिलाएंगे? रामू सहज पर दृढ़ स्वर में, सीता, चिंता मत करो, कल मैं राजा से मदद मांगूंगा, वे दयालु हैं, शायद हमारी दुर्दशा देखकर हमें सहारा दें। उसी समय झोंपड़ी के बाहर खड़े थे राजा वीरेंद्र। साधारण वेशभूषा में वे प्रजा का हाल जानने निकले थे। उन्होंने ये वार्तालाप सुना और अगले दिन दरबार में रामू को बुलवाया। राजा वीरेंद्र गंभीर करुणामय स्वर में, रामू, ये सोने का संदूक लो, अब तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। रामू और सीता की आंखों में आशा की किरण जग उठी। वे संदूक को लेकर झोंपड़ी पहुंचे, लेकिन जब अगले दिन संदूक खोला गया, वो खाली था। रामू और सीता दोनों स्तब्ध थे। राजा ने दोबारा संदूक दिया, लेकिन हर बार वही हुआ, संदूक हमेशा खाली मिलता। रामू निराश था और सीता की आंखों में आंसू। राजा वीरेंद्र को ये रहस्य जानना था। एक रात वे स्वयं झोंपड़ी के बाहर छिप गए। मध्य रात्रि का समय था। अचानक संदूक के पास एक काली परछाई प्रकट हुई। राजा वीरेंद्र तेज स्वर में, रुको, कौन हो तुम? परछाई गहरी गूंजती आवाज में, मैं हूं भाग्य। रामू के पिछले जन्म के पाप उसे कभी धनवान नहीं रहने देंगे। अगले दिन राजा ऋषि देवदत्त के पास पहुंचे। ऋषि ने गंभीर स्वर में कहा, राजन, रामू पिछले जन्म में महाजन था। उसने गरीबों से अन्न छीना, उनकी जमीनें हड़प लीं। आज वही पाप उसके भाग्य बनकर उसे पीछा कर रहे हैं। पर याद रखो, भाग्य वही बदल सकता है जो अपने कर्म बदल दे। रामू ने यह सुना और बदलने का निश्चय किया। अब वो मेहनत करने लगा, खेतों में पसीना बहाने लगा, पत्नी सीता के साथ भूखों को भोजन कराता और जरूरतमंदों की मदद करता। धीरे धीरे गांव के लोग भी उसे सम्मान देने लगे। कई वर्ष बीते। एक दिन राजा वीरेंद्र ने रामू को फिर एक संदूक दिया। रामू और सीता कांपते हाथों से संदूक खोला और देखा वो सोने से लबालब भरा था। रात को फिर वही परछाई आई, लेकिन इस बार सुनहरी आभा के साथ मुस्कुराते हुए। परछाई शांत कोमल स्वर में, रामू, अब तेरे कर्म बदल गए हैं और जहां कर्म बदलते हैं वहीं भाग्य भी बदल जाता है। राजसभा में राजा वीरेंद्र ने घोषणा की, प्रजाजनों, सच्चा धन सोना चांदी नहीं बल्कि सत्कर्म है। कर्म ही भाग्य है और कर्म ही जीवन का सच्चा धन। गांव के लोग ताली बजाकर बोले, सत्य है, सत्य है। और इस प्रकार रामू की कहानी बन गई युगों युगों के लिए एक सीख। कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। अच्छे कर्म अंततः अच्छे फल ही देते हैं। यही है कर्म का फल। गरीब रामू और राजा वीरेंद्र की कथा।